blood clotting. Blood clotting means whenever there is injury in the body, whenever there is injury in the body or cut in the body or the wounds in the body, after some time, after within few seconds or few minutes, क्या होता है, blood clot होना, blood flow होना stop हो जाता है. There is stopping of blood flowing since there is a process that we call as clotting, and for this clotting there is several factors. Those factors known as clotting factors. Yes or no? Like vitamin K is also very important for the blood clotting. Calcium is also very important. NCERT says calcium is plays a very important role during the blood clotting. Yes or no? So during blood clotting डिपेंड करता है कि कट कितना डीप है, कट कितना गहरा है, कितना ज्यादा इंजरी है, उस हिसाब से ब्लड लॉस होगा. अगर ब्लड लॉस ज्यादा है तो फिर उसको ब्लड का क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ेगा. यस और नो? तो डिपेंड रहता है कट के हिसाब से. तो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग क्या है? आफ्टर इंजरी जो फ्रीजिंग होती है ब्लड की, जो कोगुलेशन होती है ब्लड की, इसी प्रोसेस को बायोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं. क्लियर है? तो आफ्टर फ्लोइंग ऑफ सर्टेन सेकेंड द ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, और इसी ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं. नो? यस. तो राइटिंग द पॉइंट, आफ्टर इंजरी इंजरी बोलो या कट बोलो और वाउंड्स बोलो, ब्लड फ्लोज and then automatically it stops. Yes or no? And this stopping of blood is known as clotting of blood. Is it clear to everyone? Yes. Yes. And the bleeding time may be different in different person, as well as depends on the cut. कि लेवल ऑफ कट क्या है, कितना डीप है, कितना स्लाइड कट है. हल्का सा किसी ने नोच दिया तो तुरंत ही वो ब्लड मतलब अपीयर हुआ कि ब्लड निकल रहा है, बट देयर इज नो फ्लो ऑफ ब्लड. यस और नो? अरे हाँ जी. तो नेक्स्ट लिखेगा ब्लीडिंग टाइम. आफ्टर कट कितनी देर तक ब्लीडिंग हो सकती है अगर आप उसको नहीं रोके तो? इट इज अराउंड 1 to 3 मिनट. यस और नो? नेक्स्ट लिखिएगा क्लोटिंग टाइम. कितने देर में क्लोट होगी? क्लोटिंग टाइम इट इज बेसिकली फ्रॉम 2 to 8 मिनट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. Yes. Should I move to next? अच्छा, आफ्टर क्लोटिंग ऑफ ब्लड के बाद बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लोटिंग. यस और नो? डिपेंड करता है लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है और वो किस तरीके से बिहेव करता है. कुछ क्लोटिंग ऐसी होती है जो एक ही जगह स्टॉप हो जाती है, और कुछ क्लोटिंग ऐसी होती है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है. यस और नो? It means there is 2 types of clot. First one is stationary at their location. Second one is they are moving through the blood vessels. दोनों के दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो मूविंग टू नेक्स्ट. तो नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट हम लोग उसका कुछ देर में हम लोग उसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, कैसे ब्लड क्लॉट होती है. यस और नो? हाँ, इसमें लिखेगा टाइप्स ऑफ क्लॉट. टाइप्स ऑफ क्लॉट. तो क्लॉट में पहला लिखिएगा, पहला मैंने क्या बोला आपके पास? थ्रोम्बस क्लॉट. थ्रोम्बस क्लॉट का मतलब क्या होता है बेसिकली? अच्छा, ये जो क्लॉटिंग की फॉर्मेशन होती है, ये जो
क्लोटिंग की फॉर्मेशन होती है, तो एक तो है कि जहां पर बाहर कट लगा, एक्सटर्नल कट, तो वहां पर इसका क्लोटिंग होगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो मान लो एक ब्लड वेसल ये है, दूसरा वाला एक पूरा का पूरा मेरे हाथ को ब्लड वेसल मान लो, दूसरा आपका ये है, तो इनके बीच में भी कभी क्या लगता है, क्लोटिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ऑन द बेसिस के ब्लड वेसल्स के बीच में जो क्लोट की फॉर्मेशन हो रही है, ये बेसिकली कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का, 2 types. तो जुबान है ना, तो जुबान से बोलते हैं 2 टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज थ्रोम्बस क्लोट, फर्स्ट वन इज थ्रोम्बस क्लोट। बेसिकली ये अपनी जगह पर क्या हो जाता है, स्टैटिक होता है, ये सुन लो। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक क्लोट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ या चलने वाला, रुका ये सुनो, रुका रुका हुआ। तो बेसिकली इट इज स्टैटिक क्लोट एंड ग्रोज इन साइज, grows bigger and bigger अल्टीमेटली क्या होगा, जब ग्रो करते जाएगा, फॉर एग्जांपल, एंड आई हैव सेंड यू अ डायग्राम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, डू हैव सीन, अरे हाँ कि ना। फॉर एग्जांपल, अच्छा ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी होता है क्या, तो वहां पे हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था। फॉर एग्जांपल ये क्या आपके पास ब्लड वेसल है, हाँ कि ना, और मान लो इस एरिया में क्या है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रखा है, कुछ क्लोट का फॉर्मेशन यहाँ पर था कि नहीं था, आपके डायग्राम में याद होगा आप लोगों को। तो जैसे ही आगे मूव करेगा, आगे मूव करने के बाद इस एरिया को ब्लॉक कर देगा, यस और नो। फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लड वेसल्स क्या है आपके पास, नॉर्मल है विदाउट एनी क्लोटिंग, मैंने बोला दिस इज स्टैटिक, और अपने जगह पर क्या बोला, अपने जगह पर ये साइज में ग्रो करता है, देयर इज इंक्रीज इन साइज, आफ्टर सम टाइम साइज इतना बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली दिस वेसल विल बी ब्लॉक्ड। इज इट क्लियर, अरे बोलो। Yes. तो इस तरीके से वो ब्लड वेसल्स को क्लोट भी करता है। जब ये साइज में बड़ा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, देन देयर इज, देन ब्लड वेसल्स गेट ब्लॉक्ड, get blocked. Is it clear? And these kind of clot is formed in, आपने नाम सुना होगा कोरोनरी वेसल्स। क्या होता है कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स क्या होती है, डू यू नो एनीवन, आपने नाम सुना होगा कोरोनरी आर्टरी। फॉर एग्जांपल देखो, कोई अगर मशीन है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उन्हें भी कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए ना। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना थ्रू द ब्लड वेसल, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स, और उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो जो हार्ट के सप्लाई के लिए, हार्ट में सप्लाई देने के लिए, मतलब उसके खुद के यूज के लिए द व्हाटएवर द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट और द आर्टरीज आर प्रेजेंट, उसको उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। जैसे ब्रेन के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उनके वहां के वेन्स के लिए, वहां के आर्टरीज के लिए, वैसे ही हार्ट के लिए हम लोग स्पेशल कुछ नेम्स दिया करते हैं, इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट को स्पेशली सप्लाई करता है। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हर ऑर्गेन्स के लिए ब्लड सप्लाई का ब्लड वेसल्स अलग अलग होगा ना। तो हार्ट एक वेरी वेरी स्पेशल ऑर्गन है, इमोशनली भी और वैसे भी। बात समझ आ रही ना, अरे हाँ जी। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, these kinds of clot are formed in coronary vessels. It is not corona, ये मत समझिए कि कोरोना से कोरोनरी है, ये कोरोनरी है, हाँ कि ना। आर्या भाई समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलना, अरे क्या बोलेंगे, बोलो, अरे बोलो, Coronary कोरोनरी thrombosis.
थ्रोम्बोसिस कहाँ से मिला आपको? सर गेस किया। गेस किया, वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर चुका था ना, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। और इसी वजह से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, यस और नो? कॉजेज हार्ट अटैक, बोलते हैं ना दिल का दौरा आया है। अरे हाँ जी, सुना है कभी? मान लो कुछ ऐसा है, आपने पंपिंग मशीन को देखा होगा, पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, अगर उसके पाइप के कहीं पे जगह मान लो आप बंद कर दो, तो देखना फिर क्या होगा। अरे फटेगा कि नहीं फटेगा? मतलब मशीन तो चलती रहेगी, यहाँ पर हो सकता है मशीन भी बंद हो जाए। अगर पाइप ज्यादा स्ट्रांग है तो मशीन भी बंद हो जाए, मतलब मशीन में भी डैमेज हो जाएगा। और यहाँ तो इंसान है, और इंसान के ह्यूमंस के सेल्स तो काफी डेलिकेट होते हैं, खास तौर से दिल का मामला बड़ा ही संगीन होता है। हाँ जी ना, दिल का मामला बड़ा ही संगीन होता है, जबकि सेल्स भी काफी डेलिकेट होते हैं। ये हमें ध्यान से कि इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे क्या कॉज कर सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ो। Yes, sir. अगर दिस काइंड ऑफ क्लोट्स आर फाउंड इन ब्रेन, if this kind of clot found in brain, then what will happen? इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे कंडीशन में? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिफेलिक। क्या यूज करते हैं? अरे क्या बोलो? सिफेलिक Cephalic थ्रोम्बस, thrombosis. थ्रोम्बोसिस नहीं थ्रोम्बस, यस। और जिनकी वजह से इट कॉजेज अरे बोलो ब्रेन में, देखो हार्ट में ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में होने से तो क्या ब्रेन अटैक होगा? अरे बोल, Yes. हैं? कॉजेज पैरालाइसिस, ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स तो है, मतलब सारा बेसिकली पैरालिसिस क्या होती है? इट इज ए कंडीशन जहां पर न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देता है, यस और नो? अरे सिंपल सी बात है ना, पैरालाइसिस मतलब हर कुछ काम करना बंद कर दे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो। हाँ सर। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉट है इसको बोलते हैं एम्बोलस क्लॉट। अरे क्या बोलते हैं? एम्बोलस क्लॉट। क्लियर टू एवरीवन? एम्बुलस क्लॉट के बारे में बात की जाए तो बेसिकली इससे पहले वाला जो क्लॉट था वो मूविंग टाइप ऑफ क्लॉट था, एंड दिस काइंड ऑफ क्लॉट इज नोन एज मूविंग। पहले वाला था स्टैटिक क्लॉट, ये वाला क्या होगा? मूविंग क्लॉट। अरे बात समझ में आई? मूविंग क्लॉट। which flows in blood vessels, which flows in blood vessels. तो बेसिकली एम्बुलस क्लॉट क्या होता है? ड्यू टू मूविंग नेचर इट इज मच मोर हार्मफुल, क्योंकि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है। फॉर एग्जांपल हर पर्सन का गले का कुछ ना कुछ साइज होता है और अपने हिसाब से निवाला खाता है। फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड फूड वो अपने गलेट के साइज से ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? ऑरल कैविटी में अटक जाएगा। अरे बोल भाई, अटकेगा नहीं अटकेगा? बताओ, होगा कि नहीं? बोलो। So it is much more harmful due to moving in nature. Due to moving nature. Clear to everyone? बोलो। Right on the next topic, mechanism of blood clotting. Mechanism of blood clotting. Clear? Basically, the mechanism of blood clotting is explained by a theory named enzyme cascade theory. क्या बोलते हैं इसको बताना?
क्या बोलते बोलो? इट इज एक्सप्लेन्ड बाय एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कैस्केड का मीन्स मालूम किसी को? यस, बेसिकली एंजाइम कैस्केड थ्योरी का मीन्स ये होता है कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस लिंक्ड चेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, तो वहां पर आपको समझ में आएगा किस तरीके से कंटिन्यूअस से पहले ये बनता है, फिर विद द हेल्प ऑफ अदर एंजाइम ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव होता है, फिर दूसरा वाला कैसे एक्टिव होता है, इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बेसिकली यहाँ पर एंजाइम कैस्केड थ्योरी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स with the help of enzyme, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। So mechanism of blood clotting is best explained by enzyme cascade theory. Clear है? And this theory was proposed by एक साइंटिस्ट है, मतलब एक साइंटिस्ट है, बाकी उनके साथ में वर्कर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? को वर्कर्स बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। मैक्सवेल, क्या नाम है? and his co-workers, that is enzyme cascade theory. It best explains the mechanism of blood clotting. Clear है? So according to this theory, it involves 3 steps. It involves 3 steps. Should I move to next? Yes? Yes sir, एक मिनट। Do it fast. Done। Everyone? Yes, sir. It involves 3 steps. Everyone done? Yes. In first step, there is releasing of, अच्छा, ये जो सारे के सारे इन ब्लड क्लोटिंग में जो आपके पास क्लोटिंग फैक्टर्स होती है, वो सारे के सारे आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, ब्लड में सब कुछ प्रेजेंट होती है। तो जैसे कट लगती है उनके हिसाब से सारा सारा कुछ एक्टिवेट होता है और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है और ब्लड क्लोटिंग करवाता है। किसी क्लियर? तो पहले स्टेप में क्या होगा? देयर इज रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर? Yes। बेसिकली इन दिस स्टेप ये होता कहां से? जैसे मान लो कहीं पे कट लगता है, व्हाट आई सेड, व्हेन देयर इज एनी कट और व्हेन देयर इज एनी इंजरी इन द बॉडी, देन द इंजर्ड टिश्यू, बेसिकली जो इंजर्ड टिश्यू है दैट विल सिंथेसाइज। अच्छा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है एक्टोथर्मोप्लास्टिन, एक होता है एंडोथर्मोप्लास्टिन। तो जो इंजर्ड टिश्यू है दे सिंथेसाइज थर्मोप्लास्टिन। So one is ectothermoplastin, another is endothermoplastin. Both these releases a plasma protein, and that will be only occur when there is presence of calcium. Yes or no? Is it clear to everyone? Yes or no? बोलो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा injured tissue synthesize injured tissue synthesize 2 types of thromoplastin. One is exothromboplastine. Yes? अरे बोलो ना। Sir, can you show the last slide?
Write down this first, then after that you will write the previous one. Injured tissue synthesize exothromboplastine, and whereas जो ब्लड में आपके पास प्लेटलेट्स होता है, they will synthesize एंडोथर्मोप्लास्टिन, क्योंकि जहां पर कट लगता है देयर इज कुछ इनसाइड से भी क्लोट करना पड़ेगा और आउटसाइड से भी क्लोट करना पड़ेगा। तो बोले बेसिकली इसके लिए आपके पास दो टाइप ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, एक होता है एक्सोथर्मोप्लास्टिन, दूसरा वाला क्या होता है एंडोथर्मोप्लास्टिन प्लेटलेट्स। synthesize endothromboplastine. Clear to everyone? Yes. Yes, sir. Next point, both thromboplastin, both thromboplastin react with enzyme, not enzyme, react with plasma protein. In presence of calcium ion. Is it clear? And what will it form? That we call them as in presence of calcium ion and form thrombokinase. Thrombokinase prothrombokinase. इसका मतलब क्या कि बेसिकली नाउ इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। अरे बोलो ना, अरे बोलो, वेट अ मिनट। अरे एंजाइम इनएक्टिव है। यस, बेसिकली नाउ इट इज इन इनएक्टिव एंजाइम, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली इसको हम लोग दूसरे नाम पे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है दैट रिएक्ट्स विद प्लाज्मा प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, और ये जो एंजाइम है आपके पास, अच्छा एक होता है आपके पास हेपरिन, बोलो ना क्या होता है? हेपरिन, जो कि ब्लड क्लोटिंग ब्लड एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है क्या? तो ये एंजाइम का दूसरा भी काम क्या होता है? बेसिकली दिस एंजाइम इनएक्टिवेट हेपरिन। अरे ब्लड अगर क्लोट करने से रोक देगा तो फिर क्लोटिंग हो ही नहीं पाएगा, यस और नो? इनएक्टिवेट हेपरिन मतलब इसको हम लोग एंटी हेपरिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटी हेपरिन। कोई दिक्कत है बोलो? यस? नहीं सर। आगे बढ़ो। अच्छा ये वाला कंडीशन है अभी ये इनएक्टिव फॉर्म पे। थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। आगे जाके ये एक्टिवेट होगा। तो पहला स्टेप में ये हो गया आपके पास। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ, किसी को बैक साइड लिखना था, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में लिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो आपके पास व्हाट इज इट प्रोथ्रोम्बिन था ना, बेसिकली जो प्रोथ्रोम्बिनेज है एक्चुअली कहाँ से आया? प्रोथ्रोम्बिन से आया। तो ये प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो इसमें ये कन्वर्ट होगा किसमें? थ्रोम्बिन में। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, मतलब इनएक्टिवेट, यस और नो? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन into thrombin। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज था, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, इट कन्वर्ट्स, ऐसे लिखिए इसमें, इट कन्वर्ट्स inactive prothrombin into, बोलिए, Active एक्टिव thrombin. थ्रोम्बिन। इज इट क्लियर? ध्यान रहे, इन प्रेजेंस ऑफ which ions? Calcium. Ca2. In presence of calcium ion, Ca2+। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। तीसरा स्टेप लिखिए आप लोग, थर्ड स्टेप, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म पे है, इसको एक्टिव फॉर्म में करेगा, यस और नो। और फाइब्रिन फाइनली क्या बनाएगा? एक नेट लाइक या मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो बताइए। यस सर। नेक्स्ट हियर द फाइब्रिनोजन जो आपके बेसिकली होता है, फाइब्रिनोजन इज सोल्यूबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। क्या होता है ये? सोल्यूबल प्रोटीन ऑफ, जो आपके पास ब्लड में प्लाज्मा होती है, नो, उसमें ये प्रोटीन होती है जो कि क्या होता है? सोल्यूबल होता है। क्लियर है? जो थ्रोम्बिन प्रोटीन था आपके पास, कौन सा? ये वाला। बेसिकली दिस प्रोटीन पॉलीमराइज द मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिनोजन, ताकि वो क्या बना, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ताकि ब्लड को आने से, मतलब कि अगर कुछ मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, कभी आपने देखा होगा कहीं पाइप वगैरह अगर कहीं कट जाता है तो आप लोग किसी चीज से रैप करते हो, रैप करने से क्या होता है ना, पानी को आने से रोकता है, यस और नो? अरे कुछ समवॉट कुछ हद तक रोकेगा ना, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये छोटे छोटे इनके मोनोमर्स, किसके? थ्रोम्बिन के, इनको इन मोनोमर्स को ये पॉलीमराइज करता है। पॉलीमराइज होने से क्या होता है, इस तरीके से मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब जो भी कार्पस पहले आएगा इसमें वो ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप होने से फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कोगुलेट होने लगता है, तो फाइनली जब जम जाएगा तो ब्लड को आने से रोक देगा। इस तरीके से काफी डेंस स्ट्रक्चर वाली ये नेट या मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। सबको अच्छे से क्लियर है बताइए? अरे बात समझ में आई क्या? Yes. हाँ सर। नेक्स्ट लिखेगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन polymerized monomers of fibrinogen पहले वो सॉल्युबल था, अब क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल बन जाएगा। तो आपने देखा होगा आफ्टर कट और आफ्टर बाउंड जो कुछ हार्ड ड्राई अप सब्सटेंस होती है, क्या वो सॉल्युबल होता है या फिर वो हार्ड हो जाती है? और फाइनली जब वो पूरा ड्राई अप हो जाती है, फाइनली वो लेयर अपने आप खत्म हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? डेब्रिस वगैरह बोलते हैं क्या? यस, DEBRIS, डेब्रिस। यस, यस सर। insoluble fibrous protein। That is fibrin। कोई दिक्कत है बोलो? Should I move to next? हाँ सर। झेल? Yes. Yes. हाँ, अब नेक्स्ट में क्या होगा, मैंने बोला कि मेश लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा।
क्लियर है? तो these fibrine fibers form network of on the cut part, on the injury part, yes or no? और wound, जिसमें क्या होता है, blood corpuscles where blood corpuscles get trapped. Clear? जिनकी वजह से what happens? Blood clotting. अरे बोलो ना. हाँ सर. तो इसके लिए आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए. सबने बनाया? जितना डेंस बना सकते हो उतना ही बढ़िया. क्लियर है? एंड दिस इज नेट और मेश, जिसमें कार्पसल्स क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. कोई दिक्कत है क्या? बोलो. After injury, as you know that after injury or after wound, there is some yellowish fluid comes out. Yes or no? जो क्लोटिंग हुआ है, जो इंजरी हुआ है, जहां उनका मेन माउथ है, वहां से कुछ पेल येलो कलर का कुछ एक लिक्विड सेक्रेट होती है. क्लियर है? उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं उसको? सीरम बोलते हैं. क्लियर है? हाँ सर. आफ्टर क्लोटिंग a pale yellow
liquid comes out or oozes out. ooze का मतलब निकलना, yes or no? From clot, and this is called serum, yes or no? और पता है सीरम में क्या होता है? It contains antibodies. It contains antibodies. ये ऐसा बोलते थे in which antibodies are present. Clear to everyone, yes or no? क्या कोई मुश्किल है बताओ? नहीं सर। तो नेक्स्ट लिखिएगा कि जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं ब्लड के बारे में, सीरम के बारे में, कॉर्पस के बारे में, फाइब्रिनोजन के बारे में, कुछ मालूम चल गया कि फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिनोजन क्या है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, मतलब सॉल्युबल प्रोटीन है। बाद में किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या है? इनसॉल्युबल है। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं है तो वो जमा हुआ रहेगा, मतलब ब्लड को आने से रोक देगा। इज इट क्लियर? तो कभी अब अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा क्या होता है, अगर ब्लड में से हम कॉर्पसल्स को हटा दें, ब्लड में से कॉर्पसल्स को हटा दें, दैट वी कॉल दें प्लाज्मा। यस? अरे बात समझ में बोलो। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दें, क्या हटा दें? फाइब्रिनोजन को हटा दें, देन वी व्हाट वी कॉल देम? बताओ। सीरम। अरे तभी तो ये सीरम बाहर निकलता है, ये सिरप नहीं है, ये क्या है? सीरम है या सीरम बोलो। और सीरम का एक बहुत टेस्ट भी होता है जो हर जगह नहीं होती। जो डेंगू वगैरह होता है ना, इन जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वो सीरम के थ्रू टेस्ट कराता है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है। सिर्फ बड़े बड़े शहरों में लाइक मुंबई, दिल्ली या कोलकाता, पटना हो सकता है, बैंगलोर हो सकता है, इन जगह पर, या चेन्नई वगैरह हो सकता है, इन जगह पर इनका टेस्ट होता है। तो सीरम का टेस्ट हर जगह नहीं। क्लियर है? नाउ डेज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई तो कहीं पर भी हो सकता है, इट मे पॉसिबल। बट ड्यूरिंग माय टाइम when my platelets was about 40,000, बट उस सैंपल को होता क्या है ना कि देखो, ब्लड टेस्ट कराते हैं आपको विद इन एन आवर या आधा घंटा 2 घंटा में या शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाती है। पर वो अपने टाइम में एक ऐसा कंडीशन था जहां पर ब्लड लेने के बाद आफ्टर 1 वीक और 15 डेज के बाद रिपोर्ट मिलती। सोचो फिर कहाँ ब्लड जाता होगा, तब जाके उसका रिपोर्ट मिलता है। अरे बात समझ में आ रही है? सो मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ सर। इससे पहले वाला पेज दिखा सकते हो? मैं डिस्कनेक्टेड थी। डन? हाँ सर। ऑब्वियसली क्लोटिंग हुआ है तो देयर इज नीड ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। यस और नो बोलो। क्लोटिंग फैक्टर। ऑन एन एवरेज देयर आर 13 क्लोटिंग फैक्टर। कितना? 13 क्लोटिंग फैक्टर। Most of these factors are synthesized by liver. बोलना। Mainly produced by liver. इसीलिए लीवर तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अरे लीवर नहीं तो कुछ भी नहीं। जिनके पास लीवर अच्छा नहीं है उस दुनिया का क्या बोलते हैं इसको, दुनिया का टेस्ट ले नहीं सकता। अब क्या बोल रहे थे, दुनिया का टेस्ट कैसे लेगा? दुनिया में रहने वाली हर वो सुविधा, हर वो फैसिलिटी, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे खान पकवान, वट एवर यू वांट टू ईट और वट एवर ड्रिंक, इट विल नॉट अलाउ। खाओगे तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है?
इसका मतलब लीवर, अच्छा जिनका लीवर डैमेज होता है तो डॉक्टर क्या कहता है आपसे कि आपको ज्यादा हार्ड फूड नहीं लेना है, ज्यादा मसाले वाले फूड नहीं लेने, क्योंकि लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मेनली प्रोड्यूस बाय लीवर। सिर्फ आपको मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बहुत कुछ मुफ्त में भी दे रहा हूँ जो कि आपका लेक्चर से बाहर है, पर ये कि आप लोग का रिस्पॉन्स ही हमेशा उल्टा रहता है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खत्म कर दूंगा सारे के रिस्पॉन्स, ध्यान रहे। इसलिए whatever I say try to follow it, try to do it। मुझे भी बुरा लगता है ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन ना, आई एम नॉट व्हाट आई कैन से नथिंग। मेनली प्रोड्यूस बाय लीवर। कोई दिक्कत है बताओ? एक विटामिन है, अच्छा जो क्लोटिंग फैक्टर है वो विटामिन के के प्रेजेंस में विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। आपने विटामिन ए पढ़ा है, बी पढ़ा, याद है ना, ए डी ई के, और बी और सी तो अलग था, एक सॉल्युबल था, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, याद तो होगा यार। तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड in the synthesis of these factors। These factors क्लियर? जैसे फैक्टर्स की हम बात करेंगे, मैं सारा फैक्टर का नाम नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से याद रह पाए अच्छी बात, नहीं रहेगा तो नहीं रहा तो भी अच्छी बात। हमने बात किया कुछ देर पहले फाइब्रिनोजन का, इट इज ऑल्सो फैक्टर। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, चाहो तो आप साथ में लिख भी सकते हो, फाइब्रिनोजन हो गया। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, हम लोगों ने इसका भी नाम लिया। हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन का नाम लिया। जो कैल्शियम आयंस होती है, इट एक्ट्स एज कोफैक्टर, इट एक्ट्स एज कोफैक्टर। यस और नो? कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज लगती है जो कि आपको कॉलेज में बताया जाएगा। क्लियर है? तो नाम समझना चाहते हो तो मैं नाम बोल देता हूं आपको, इट इज प्रो एक्सेलरिन। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सेलरिन है, फिर आपके पास प्रो कन्वर्टिन होती है, फिर आपके पास होता है AHG। AHG क्या होता है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। इज इट क्लियर? जो कि जिनका हीमोफिलिया होता है, जिनको हीमोफिलिया होता है, मतलब हीमोफिलिया के अलग अलग टाइप का होता है। हीमोफिलिया ए जो टाइप का होता है उनके पास ये वाला फैक्टर अब्सेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास PTA, पटा, जानते हैं ना पटाना, दैट इज PTA। PTA का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, किसके लिए काम करता है? क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, क्लोटिंग के दौरान हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है FSF। क्या बोला मैंने? FSF। एक होता है FSH, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। यहाँ पर क्या है? FSF फैक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि फाइब्रिन को स्टेबल रखता है। अगर स्टेबल ना रहे तो फिर जो क्लोट जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल बना था वो रहेगा ही नहीं। यस और नो? यहाँ तक सब कुछ आपके पास क्लोट फैक्टर्स के बारे में।